नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आपका अपने इस चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी भाई पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम चलेंगे ऋषिकेश और जो भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं ऋषिकेश में उनके बारे में जानेंगे, वहां जाएंगे और महज 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में सिमट जाने वाले ये सारे पर्यटक या तीर्थ स्थल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मेरी इस वीडियो से। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहें आखिरी तक और उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लक्ष्मण झूला, राम झूला, जानकी सेतु या जानकी झूला, तपोवन, त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन, भूतनाथ मंदिर, स्वर्ग आश्रम और 84 कुटिया। तो ये 9 जगह हम जाएंगे और इनके बारे में जानेंगे एक एक करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ISBT ऋषिकेश बस अड्डे पे हैं और वहां से आपको कितना समय लगने वाला है। तो लक्ष्मण झूला जाने के लिए आपको करीबन 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें कि 16 मिनट का समय लगने वाला है। हिमालय की तलहटी में और पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश अपने आध्यात्मिक माहौल और सुंदर परिदृश्य और प्रतिष्ठित पुलों के लिए जाना जाता है। इन पुलों में से लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर बना सबसे पुराना पुल है। यह पूरा पुल लोहे से बना है और नदी से 70 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी पर 1939 में बना यह झूला ऋषिकेश के सबसे प्रमुख स्थलों में से पुराणों के अनुसार भगवान लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों पर गंगा नदी को पार किया था और इसीलिए इस पुल का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। राम झूला जाने के लिए आपको करीबन 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा और 9 मिनट का समय लगेगा। 1980 के दशक में निर्मित राम झूला लगभग 450 फीट लंबा है और मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। यह क्षेत्र अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई ऋषियों और संतों ने गंगा नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र में ध्यान किया है। जानकी झूला जाने के लिए आपको 2 किलोमीटर के आसपास रास्ता तय करना पड़ेगा। 8 मिनट का समय लगने वाला है। राजसी नदी पर बने कई पुलों में से जानकी पुल एक उल्लेखनीय स्थल के रूप में उभरा है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दोनों को समान रूप से आकर्षित करता है। इसने ऋषिकेश को बहुत कुछ दिया है। यह राज्य के टिहरी और पौड़ी जिलों की सीमाओं को जोड़ता है। इसका काम मार्च 2013 में शुरू हुआ था और अब इसे जनता के लिए खोल दिया गया है। इसके खुलने का इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था। यह पुल गंगा नदी पर बना है और इसकी लंबाई 274 मीटर है। तपोवन जाने के लिए आपको 4.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें कि 13 मिनट का समय लगने वाला है। तपोवन संस्कृत में दो मूल शब्दों तपस जिसका अर्थ है तपस्या और वन जिसका अर्थ है जंगल। तपोवन का अनुवाद तपस्या या आध्यात्मिक अभ्यास का जंगल के रूप में किया जाता है। भारत में परंपरागत रूप से कोई भी स्थान जहां कोई गंभीर आध्यात्मिक एकांतवास में लगा हो तपोवन के रूप में जाना जाता है, भले ही वहां कोई जंगल ना हो। अब यह काफ़ी प्रसिद्ध है और कैंपिंग साइट के लिए जाना जाता है। यहाँ आप जाकर कैंपिंग, ट्रैकिंग, गाना गा सकते हैं, बॉनफायर का आनंद ले सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे मिलेंगे और यह प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। त्रिवेणी घाट, जो कि ISBT ऋषिकेश बस अड्डे के जस्ट नज़दीक है, करीबन 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें कि 5 मिनट का समय लगने वाला है। त्रिवेणी घाट
उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक घाट है। यह गंगा के तट पर ऋषिकेश में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध घाट है। त्रिवेणी घाट अपने पापों से शुद्ध होने के लिए, अनुष्ठान, स्नान करने के लिए भक्तों से भरा रहता है। ऋषिकेश में सबसे अधिक पूजनीय घाट होने के कारण त्रिवेणी घाट का उपयोग भक्त अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार और अनुष्ठान करने के लिए भी करते हैं। यह घाट वैदिक मंत्रों के साथ ही जाने वाली गंगा आरती के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों द्वारा छोड़े जाने वाले तेल के पत्तों, दियों और पंखुड़ियों से भरे पत्तों का दृश्य पवित्र गंगा पर तैरता हुआ और पारंपरिक आरती का दृश्य देखने लायक होता है। त्रिवेणी घाट के किनारे गीता मंदिर, त्रिवेणी माता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। परमार्थ निकेतन 2.5 किलोमीटर के आसपास का आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। 10 मिनट का समय लगने वाला है। परमार्थ निकेतन गंगा के किनारे हरे भरे हिमालय की गोद में स्थित है। आश्रम की स्थापना 1942 में पूज्य स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज 1901 और 1965 तक जो थे, 1986 से पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक प्रमुख हैं। पिछले 25 वर्षों से साध्वी भगवती सरस्वती परमार्थ निकेतन आश्रम में रहती हैं और शिक्षा देती हैं। परमार्थ निकेतन भारत के उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के पास स्थित एक आश्रम है। ऋषिकेश में 1000 से अधिक कमरों वाला सबसे बड़ा आश्रम होने के नाते परमार्थ निकेतन पृथ्वी के सभी कोनों से आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण के साथ साथ प्रचुर सुंदर उद्यान प्रदान करता है। परमार्थ निकेतन में दैनिक गतिविधियों में दैनिक योग शामिल हैं, जिसमें विन्यास योग, सामान्य हठ योग और योग निद्रा शामिल हैं। दैनिक गतिविधियों में सुबह की सार्वभौमिक प्रार्थना और ध्यान कक्षाएं, दैनिक सत्संग और व्याख्यान कार्यक्रम भी शामिल हैं। भूतनाथ मंदिर, जिसमें कि आपको 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा और 11 मिनट का समय लगने वाला है। भूतनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। भूतनाथ मंदिर स्वर्गाश्रम क्षेत्र में परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे स्थित है। भूतनाथ मंदिर में कई मंजिलें हैं। मुख्य मंदिर शीर्ष मंजिल पर एक छोटा मंदिर है। शीर्ष मंजिल से आपको ऋषिकेश का अद्भुत मनोरम दृश्य दिखाई देता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने अपनी पहली पत्नी सती से विवाह करने के लिए यहाँ विश्राम किया था। अन्य मंदिरों के विपरीत यह मंदिर बहुत शांत है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। मंदिर 3 तरफ से राजाजी नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। यहाँ कैसे पहुँचें? आप परमार्थ निकेतन आश्रम के पीछे 800 मीटर पैदल चल सकते हैं। स्वर्गाश्रम पार्किंग से 600 मीटर की दूरी पर है। राम झूला पार्किंग से यह पैदल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्वर्गाश्रम 2.5 किलोमीटर के आसपास आपको रास्ता तय करना पड़ेगा। 10 मिनट का समय लगेगा। स्वर्गाश्रम का ऐतिहासिक महत्व 20वीं सदी के शुरुआत में से है, जब इस क्षेत्र की स्थापना स्वामी विशुद्धानंद जी ने की थी, जिन्हें उनके अनुयायियों के बीच काली कमली वाला यानी काले कंबल वाले संत के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र को ऋषिकेश के सबसे पुराने योग आश्रमों में से एक माना जाता है, जो योग और ध्यान सहित आध्यात्मिक प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वर्गाश्रम को 1960 के दशक में उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, जब बीटल्स ने पास के महर्षि महेश योगी के आश्रम का दौरा किया। हालांकि वे जिस आश्रम में गए थे वह अलग है और अब बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। और 84 कुटिया, जिसमें कि 2.5 किलोमीटर के आसपास आपको रास्ता तय करना है और 10 मिनट का समय लगेगा। 84 कुटिया
84 कुटिया का शाब्दिक अर्थ है 84 झोपड़ियाँ। 84 एक संख्या है जो इस धरती पर मौजूद प्रजातियां की संख्या को दर्शाता है। 84 लाख योनियाँ। भारतीय विश्वास प्रणाली में आप मानव जीवन में लौटने से पहले जितनी प्रजातियां या योनियों को हम भुगतते हैं उनमें जन्म लेते हैं। इसीलिए जब मैंने ऋषिकेश में 84 कुटीर के बारे में सुना तो मैं दंग रह गया। उसी समय मुझे यह भी पता चला कि यह बीटल्स आश्रम हुआ करता था। बिंदुओं को जोड़ते हुए मुझे पता चला कि यह पहले महर्षि महेश योगी आश्रम था। जाहिर है महर्षि महेश योगी ने पहली बार 1960 में इस भूमि का दौरा किया था। वह मंत्रमुग्ध हो गए और तत्कालिक यूपी वन विभाग से गंगा के किनारे 15 एकड़ ज़मीन पट्टे पर देने का अनुरोध किया। 1961 में यह भूमि 40 साल के लिए पट्टे पर दी गई थी। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में आश्रम ने प्रमुखता हासिल की, जिसके बाद आश्रम को संस्थापक महर्षि महेश योगी ने अपनी गतिविधियों को पश्चिम की ओर मुख्य रूप से यूरोप में स्थानांतरित कर दिया। आज ये झोपड़ियाँ खंडहर हो चुकी हैं और गिने चुने पर्यटक ही इस जगह पे आते हैं। पर्यटकों की संख्या कम होती चली जा रही है और सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ये चैनल, ये वीडियो शेयर ज़रूर करें।